देखो हमारी लाइफ में हमें दो टाइप की इंजरी होती हैं। पहली इंजरी होती है एक्सटर्नल, दूसरी इंजरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल इंजरी होती है विजिबल, इसी वजह से वो एक्सटर्नल है। हमारी बॉडी पे उसका कोई ना कोई स्कार मार्क होता है। जैसे कि मान लो मैं फ़ुटबॉल खेलने गया बिना फ़ुटबॉल के जूते पहने और शिन गार्ड पहने, तो क्या होगा? फ़ुटबॉल खेलते टाइम मेरा कोई ना कोई पैर टूटेगा और मुझे 6 महीनों के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत ही बड़ी इंजरी हो जाएगी। लेकिन जब मैं उस इंजरी से रिकवर कर जाऊंगा उस टाइम पर या तो मैं फ़ुटबॉल को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, या तो मैं प्रिकॉशंस लूँगा और शूज़ पहनकर, शिन गार्ड्स पहनकर ही फ़ुटबॉल खेलूँगा। तो मेरा जो बिहेवियर होगा खुद के साथ, जो ट्रीटमेंट होगा खुद के साथ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा पहले के टाइम से। पहले के टाइम पर मैं बिना जूतों के, बिना शिन गार्ड के फ़ुटबॉल खेलता था, लेकिन प्रेजेंट में एक बड़ी इंजरी के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरा पैर टूटे। तो ये अवेयरनेस मेरे में कैसे आई? एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल इंजरी होती है विजिबल और विजिबल चीज़ों पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इंटरनल इंजरीज़ विजिबल नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं देती और इसीलिए हम उन पर भरोसा नहीं करते। जैसे कि मान लो मसल स्पैस्म, नस चढ़ना या फिर क्रैम्प आना, तो देखो ये चीज़ें हमें फ़ील होती हैं, हमें थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न हमें पता नहीं होता और हम इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते हैं। और ये माइनर सी चीज़ एक दिन बहुत ही मेजर हो जाती है, क्योंकि हम इस पर ध्यान कभी नहीं देते। और ऐसी ही एक इंटरनल इंजरी होती है अपनी लाइफ में बोर होते रहना, अपनी लाइफ में बोरिंग फील करना। और ये होता है हमारे दिमाग की वजह से। मान लो हमारा दिमाग खुद से खुद को ही इंजर्ड कर लेता है और हमें होता है बोरिंग फील। जैसे कि मान लो हम अपने दिमाग को कोई भी अच्छा काम नहीं देते करने के लिए, कोई भी ऐसा काम जिस पर हम अपने दिमाग को अच्छे से लगा सकें, अच्छे से किसी काम पर फोकस कर सकें और अपने दिमाग का अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छे से यूज़ करने के लिए ही बना है। अगर हम अपने दिमाग को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, ये बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये बस देखो पागल सा हो जाएगा, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी और ये एक जगह पे हमेशा के लिए अटक जाएगा और हमें फ़ील होगा बोरिंग। क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली चीज़ों के पीछे भागते हैं, जिनमें हमारा 1% दिमाग भी यूज़ नहीं होता, हमारे बिल्कुल एफ़र्ट नहीं लगते और हमें थोड़ा सा प्लेजर मिलता है इतना सा, और इतना सारा गिल्ट मिलता है। तो जब तक हम अपने दिमाग को कोई अच्छे काम पर नहीं लगाएंगे, हमारा दिमाग थकेगा नहीं। हमारे दिमाग को जब तक थकावट नहीं होती, वो इधर से उधर भागते रहता है और इधर से उधर भागने के चक्कर में वो अपने आप को कर लेता है इंजर्ड। और इस इंटरनल इंजरी की वजह से हम होते हैं बोर। लेकिन इस इंटरनल इंजरी को फिक्स करा जा सकता है अगर हम कोई पर्पस, एम्बिशन, एम पर काम करें। तो देखो अगर हमारे पास कोई अच्छा काम होगा, हमारा दिमाग अच्छे से चलेगा, हमारा दिमाग थकेगा, हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो बोर होना बहुत ही कॉमन होता है। इस धरती के ऑलमोस्ट सभी लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में होते हैं बोर। लेकिन देखो मैटर ये करता है कि तुम बोर होने के बावजूद कैसे अपने काम पर अपना ध्यान लगाते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास एक अच्छा काम है, तुम्हारे पास एक पर्पस है, तब तुम कभी भी बोर नहीं हो सकते। तुम जब भी बोर होते हो उस टाइम पे बस अपने पर्पस के बारे में सोचो, तुम्हारा फिर से वहीं पे दिमाग लगेगा, अपने एम्बिशन पे, अपने एम पे, अपने फ्यूचर पे, एंड तुम फिर से चीज़ों को फिक्स कर दोगे और इसी तरीके से तुम एक अट्रैक्टिव इंसान भी बन सकते हो। तो इसके बारे में सोच के देखना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को बोलना एक थैंक यू। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।